Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So let's start our new topic, that is the multiple allelism. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल अलीलिज्म मीन्स कि दो से ज्यादा अलील जो है वो प्रेजेंट है. यू ऑल नो व्हाट इज अलील. अलील इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. एक जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है अलील. जैसे कि कैपिटल टी आ गया और हमारा उसके साथ क्या आ गया, स्मॉल टी. सो दीज आर दी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. मल्टीपल अलील का मतलब क्या होता है कि जब दो नहीं दो से ज्यादा फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हो तो उसको मल्टीपल अलील कहेंगे. जैसे कि आप जानते हैं जो अलील्स होते हैं, दे ऑक्युपाई दी सेम लोकाई ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम. ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पर ही जो है हमारा स्मॉल टी प्रेजेंट होगा अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर हमारे पास एक और हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक और क्रोमोसोम है किसी और इंडिविजुअल का. ये दो क्रोमोसोम तो किसके आगे, एक इंडिविजुअल के, लेकिन ये कोई एक क्रोमोसोम हमने पॉपुलेशन में से उठाया किसी और इंडिविजुअल का है और ये भी इसी पेयर का. मान लीजिए ये 6th पेयर है और ये भी 6th पेयर का ही क्रोमोसोम है कोई और जो किसी और हमने इंडिविजुअल से उठाया है. यहां पर भी इसी लोकेशन पे कोई और जो अलील है वो प्रेजेंट है. वो ना तो कैपिटल टी है ना वो स्मॉल टी है, वो जो है उसको हमने नाम दे दिया ओ. ठीक है, तो ये क्या हो गए, दीज आर दी 3 अलील्स रिप्रेजेंटिंग द टी. हमने लेंथ के लिए लिया था तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों अलील्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द प्लांट को. So such type of alleles which are present on the same loci of the homologous chromosomes are called as the multiple alleles. तो एक पॉपुलेशन में 3 या बहुत सारे मल्टीपल अलील्स जो हैं वो हो सकते हैं और वो सारे के सारे एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. जैसे इनकी बात कर लें, ये तीनों के तीनों किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द प्लांट को. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मल्टीपल अलीलिज्म प्रेजेंट होता है जो कि किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, किसी स्पेसिफिक ट्रेट को जो है वो कंट्रोल करता है. तो हम कैरेक्टर्स की बात कर ले बच्चों कि मल्टीपल अलील्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो तो यही है कि दे ऑक्युपाई द सेम लोकाई ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर ये 6 क्रोमोसोम है तो 6th में अगर इसकी लोकेशन यहाँ है तो दूसरे अलील की भी लोकेशन इधर होगी. किसी और इंडिविजुअल से आप लेंगे तो इसकी लोकेशन तब भी इस 6 क्रोमोसोम के इसी जगह पर होगी. दैट मीन्स दे आर ऑक्युपाइंग द सेम लोकाई. नंबर 2, दे इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर की वो तीनों के तीनों या जितने भी अलील हों, 10 हों, 20 हों, वो सारे के सारे एक ही किसी स्पेसिफिक ट्रेट को, एक ही किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करते हैं. अब ऐसा होता क्यों है, दिस अराइज ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन हम डिटेल में बाद में करेंगे बट आपको बता दूं व्हाट आर म्यूटेशन, आप पढ़ के भी आए +2 में. म्यूटेशंस आर दी changes which are produced in the genetic material and these changes are inheritable. ठीक है, so mutations are what, these are the sudden inheritable changes in the genetic material. किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो कोई फिजिकल रीजन हो, कोई अल्ट्रावायलेट रेज आ गई या यूवी रेडिएशन आ गई या हीट आ गई, कोई भी रीजन की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज आ जाता है जिसकी वजह से एक नॉर्मल जो हमारा अलील होता है उसके अलग अलग वेरिएशन हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं. ठीक है, दूसरी चीज कि एक अलील जो होता है वो नॉर्मल होता है. जैसे यहां पर एक नॉर्मल अलील क्या है, टी. बाकी जो है वो सारे के सारे क्या है, म्यूटेंट्स हैं, अलग अलग हैं जो कि नॉर्मल अलील में म्यूटेशन होने की वजह से ही पैदा हुए हैं. ठीक है, तो वो आगे आपके म्यूटेंट अलील्स. और नॉर्मली ऐसा होता है जो हमारा नॉर्मल अलील यानी कि जो हमारा नॉर्मल अलील है उसको हम वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं या वाइल्ड कंडीशन भी बोलते हैं. वो जो अलील होता है वो जनरली डोमिनेंट होता है. जो नॉर्मल हमारा एक वाइल्ड अलील होता है दैट इज डोमिनेंट ओवर दी ऑल दी अदर म्यूटेंट अलील. जो सबसे पहले हमारा अलील था किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला बच्चों,
वो अलील नॉर्मली जो है बाकी सब जितने भी अलील्स हो, 10 हो, 20 हो, 35 हो, उनके ऊपर जो है वो डोमिनेंट होता है। अब इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं? द एंटायर सीरीज ऑफ दिस मल्टीपल अलील्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बेसिक लेटर। अगर आपको कल का याद हो तो ब्लड ग्रुप में मल्टीपल अलीलिज्म हमने देखा था, तो हमने एक बेसिक लेटर ले लिया था, वो ले लिया था हमने आई। जीन फॉर द ब्लड ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 इन केस ऑफ ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई। और जो इसके बाकी हमारे अदर म्यूटेंट्स हैं, अदर हमारे म्यूटेंट अलील हैं, आई ए, आई बी और आई, हमने 3 अलील्स जो है वो ब्लड ग्रुप के लिए थे। कई बुक्स में जो है इसको ऐसे भी लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी करेक्ट है। तो ये 3 अलील्स हैं हमारे ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड दीज ऑल इन्फ्लुएंस व्हाट? दीज ऑल इन्फ्लुएंस द ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन। ये तीनों के तीनों ब्लड ग्रुप को जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, एंड दे ऑक्युपाई सेम पोजिशन, सेम लोकेशन इन केस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो रिप्रेजेंट हमने कैसे किया? विद अ लेटर एंड द सबस्क्रिप्ट आर रिप्रेजेंटिंग द म्यूटेंट्स और द डिफरेंट अलील्स ऑफ द जीन। नाउ द नेक्स्ट, पॉपुलेशन जो है हमारी पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे अलील्स हो सकते हैं। अ पॉपुलेशन में हैव मेनी अलील्स, एक पॉपुलेशन में बहुत सारे अलील हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास चाहे 10 हो चाहे 20 अलील हो, हमारे पास कितने होंगे? सिर्फ 2, क्योंकि हमारे पास हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज है बच्चों? 2 ही कॉपीज है। अगर आपके पास 6 क्रोमोसोम है तो 6 क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, 10th क्रोमोसोम है तो 10th क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी हैं, 9th क्रोमोसोम है तो 9th क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, तो उनके ऊपर 2 ही अलील जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप ब्लड ग्रुप की बात कर ले बच्चों, तो हमारा ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। हमारा ब्लड ग्रुप कभी ए बी ओ नहीं होता। ठीक है, वाई? बिकॉज वी आर डिप्लॉयड एंड वी कैन हैव ओनली 2 कॉपीज ऑफ द alleles which represent the blood group. It may be either A, it may be B, or it may be AB or O blood group. We can't have a ABO blood group, right? अब दूसरी बात कि जो गैमेट्स होते हैं उसमें एक ही अलील होता है। अगर आपको कल का याद हो तो आपको मैंने कल जो ब्लड ग्रुप्स करवाए थे उसमें आपको बताया भी था, ये यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल की जब मैरिज होगी बी ब्लड ग्रुप के साथ, तो जब बच्चों गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स जो है वो कैसे बनते हैं, इसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं। तो गैमीट में या तो आई ए होगा ये वाला, या तो ये वाला आई ए होगा, और इट मे बी आई ए this one और स्मॉल आई this one. The gametes are always pure. ठीक है, this is the law of purity of gametes also. This also justifies the Mendel's law of purity of gametes or the segregation of gametes, that the gamete will always possess only one of the multiple allele. सिर्फ एक ही multiple allele जो है वो gametes में present होगा. So the example of this multiple allelism is the human blood group. हमारे blood group को determine करने के लिए हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ जीन्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी या ओ हो सकता है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंट एज वेल एज द मल्टीपल अलीलिज्म, बिकॉज दीज ऑल दी जीन्स, द जीन फॉर ए बी एंड आई, दीज आर प्रेजेंट ऑन द 9th क्रोमोसोम ऑफ आवर क्रोमोसोम सेट। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टीपल अलील्स, एंड वी कैन हैव ओनली 2 ऑफ देम। चाहे जितने मर्जी अलील्स हो हमारे पास जो है उनमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं, कभी 3 ऑप्शंस हमारे पास जो है वो नहीं हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं है कि यह ब्लड ग्रुप बच्चों, पर आपने कर लेना है। यहाँ पे आप जानते हैं ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल अलीलिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कलर कोड इन द रैबिट। रैबिट में कलर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 तरह के फिनोटाइप होते हैं। एक होता है फुल कलर कोड। फुल कलर कोड यानी कि
जो ब्राउन कलर का आपका रैबिट होगा। एक है चिंचिला, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी सी एच, एक है हिमालयन सी सी एच, एक है अल्बिनो स्मॉल सी। तो ये हमारे पास जो है कलर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो अलील्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अब हमें इसको कैसे शो करेंगे? अब ये जो आपका कैपिटल सी है ये हमारी नॉर्मल वाइल्ड अलील है एंड दैट इज डोमिनेंट ओवर द ऑल अदर टाइप। ये जो हमारी कैपिटल सी जो हमारी वाइल्ड अलील है ये सभी के सभी हमारी चिंचिला या हिमालयन या आपकी अल्बिनो, अल्बिनो इज वाइट, इन सब के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। तो अगर किसी रैबिट का कलर फुल है यानी कि उसका कलर ब्राउन है तो उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल सी हो सकता है या कैपिटल सी सी एच या कैपिटल सी एच या कैपिटल सी एंड द स्मॉल सी। Why is it so? Because the capital C is dominant to all the other types of the जीनोटाइप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो 4 तरह के जीनोटाइप हैं, ये चारों तरह के जीनोटाइप जो है इसकी वजह से हमारे पास चारों तरह के जो फिनोटाइप्स हैं, अलील्स हैं हमारे पास 4 तरह के, उसकी वजह से 10 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बनते हैं जिनमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हमारे पास 3 तरह के अलील्स थे ए बी ओ, तो हमारे पास जो थे कितने तरह के फिनोटाइप बने थे? हमारे पास 4 तरह के फिनोटाइप बना था। ए ब्लड ग्रुप ए, एक ब्लड ग्रुप बी, एक ब्लड ग्रुप हमारे पास ए बी आया था, एक ब्लड ग्रुप आया था ओ। जब आपके पास 3 अलील हैं, जब आपके पास 3 मल्टीपल अलील हैं तो 4 तरह के फिनोटाइप बनते हैं, आपके 4 तरह के जीनोटाइप बनते हैं। और अगर आपके पास 4 डिफरेंट मल्टीपल अलील हैं तो आपके पास जो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बनेंगे वो बनेंगे 10। नेक्स्ट इज द आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रूट फ्लाई। ये वही फ्लाई है जब हमारे घर में कोई फ्रूट सड़ जाता है तो उसमें जो एक जो वॉर्म कीड़ा जैसा आ जाता है उससे जब फ्लाई बनेगी उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद वही वाली हमारी ये फ्लाई है ड्रोसोफिला एंड इट इज वेरी मच used in the genetics. It is an experimental organism, model organism for the genetics. तो इसकी जो हमारी आई कलर है बच्चों, इसके आई कलर को कंट्रोल करने के लिए 14 आपके पास जो है वो जीन्स जो है अवेलेबल होती हैं और जो जिनका जो कलर वेरिएशन है व्हाइट से लेके रेड तक होता है, यानी कि व्हाइट से लेके बीच में थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइट और रेड के बीच में फिर और करते 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 जो आपका रेड जीन है दैट इज डोमिनेंट ओवर द ऑल। ठीक है, इसका मतलब कि ओरिजिनली जो इसकी आई का कलर होता है ड्रोसोफिला का वो रेड होता है, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशंस लार्ज नंबर ऑफ अलील्स आर फॉर्म्ड एंड विच रिजल्ट इन डिफरेंट means 14 types of color in Drosophila. So we have the red is dominant wild type which is dominant to all 13 types of alleles. तो इसमें डिफरेंट इसमें अलील्स डिफरेंट अलील्स कौन से हैं बच्चों वो मैंने यहाँ पे बनाए नहीं है, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, चाहे वो आपकी मॉडर्न है चाहे वो आपकी प्रदीप की बुक है उसमें जो है वो दिए हुए हैं। लेट मी शो यू। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने एक छोटा सा क्रॉस यहाँ पे बनाया हुआ है। ये क्रॉस जो है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेगा ये अलीलिज्म के बारे में। मुझे मिल नहीं रहा अभी, आपने बुक में देख लेना उसको, जब आपके पास बुक होगी तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो है दिख जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके 14 कलर्स हैं ड्रोसोफिला के आई कलर हैं उनके अलग अलग जीनोटाइप जो आपको दिए हैं और अलग 14 कलर्स कौन से हैं उनके नाम भी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो टेबल आपने देख लेना है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव ओनली टू राइट दैट देयर आर 14 कलर इन केस ऑफ द ड्रोसोफिला आई। तो यहाँ पर हमने एक क्रॉस बनाया है जिसमें इयोसिन आई कलर लिया है WE और एक व्हाइट आई कलर लिया है स्मॉल w, दोनों W स्मॉल ही है। ठीक है, अब इन दोनों के गैमेट्स कैसे बन जाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई ये कैसी है? पेल इयोसिन आई कलर। ठीक है, ये इयोसिन जो एक्चुअली ये एक आई कलर, बहुत सारे आई कलर है ना 14 हैं, तो थोड़ा फर्क है, तो उसके बेस पे सबको अलग अलग नेम दिए हैं। तो उसी में से एक कलर है इयोसिन और व्हाइट तो आपको पता ही है, व्हाइट यानी कि कोई पिगमेंट नहीं है, बिल्कुल व्हाइट कलर है आई का।
तो जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं ये इस तरह से हमारी F1 जनरेशन बनेगी। अब इनका जो कलर है बच्चों वो कैसा होगा, ऑल पेल इयोसिन, यानी कि ये जो व्हाइट कलर जब ये इस इयोसिन के साथ मिक्स होगा, जब इस इयोसिन के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये इस इयोसिन के कलर को थोड़ा सा क्या कर देगा, फेड कर देगा। ये देखेंगे आप, क्योंकि ये जो हमारी F1 जनरेशन है उसके पास एक जीन है WE, यानी कि फॉर द इयोसिन आई कलर, एंड वन इज फॉर द व्हाइट आई कलर। सो दिस व्हाइट eye color gene will fade in the color of the eosin, so that the F1 generation would have all the individual will have pale eosin eyes color. That means कि अगर तो ये जीन डोमिनेंट होती और ये रिसेसिव होती, तो यहां पर आपका इंडिविजुअल क्या आना था, सारे के सारे क्या आने थे, आपके सारे के सारे क्या आने थे, eosin eye color। जैसे कि अगर आपको याद हो, अगर ये कैपिटल टी होता, ये स्मॉल टी होता, तो यहाँ पे क्या बनना था आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इंडिविजुअल सारे के सारे क्या बनने थे बच्चों, ये सारे के सारे क्या बनने थे, टॉल बनने थे, बिकॉज टी इज डोमिनेट ओवर दी कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी, बट इट इज नॉट सो। दिस इज नॉट अ डोमिनेंट जीन एंड दिस इज नॉट अ रिसेसिव जीन। ये दोनों के दोनों जो है बराबर हैं, ठीक है, को डोमिनेंट है। ये जितना इफेक्ट इसका है आई कलर पे, उतना ही इफेक्ट इसका है, जिसकी वजह से जो हम इन दोनों के बीच का हाइब्रिड है उसमें दोनों का इफेक्ट शो हो रहा है। एंड द कलर ऑफ द आई ऑफ सच ड्रोसोफिला इज पेल इयोसिन, ठीक है। नन ऑफ द जीन इज डोमिनेंट एंड और द रिसेसिव वन। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द जीन इंटरैक्शन इज द लीथल जीन। और लीथल जीन्स कौन सी जीन्स होती हैं बच्चों, कि ये वो जीन्स होती हैं अगर ये इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो तो उसकी वायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। वायबिलिटी का मतलब होता है उसके सर्वाइवल रेट को इफेक्ट करती हैं, और इसकी वजह से जो इफेक्ट पैदा होता है उसको बोलते हैं लेथेलिटी, यानी कि डेथ। अगर ये इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो किसी कंडीशन में, तो ये उस इंडिविजुअल की डेथ को कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि फर कलर इन माइस। हमारा जो हाउस माइस होता है उसके फर कलर की अगर बात करें तो उसमें हमने क्रॉस बनाया है जिसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं डोमिनेंट लेथल, यानी कि इस इंडिविजुअल में अगर ये जीन डोमिनेंट कंडीशन में आ जाती है बच्चों, तो वो उस इंडिविजुअल की डेथ को कॉज करेगी। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में अगर आ जाती है तो इंडिविजुअल की डेथ, माइस की डेथ कर देगी। अब हमने यहाँ पे क्रॉस ले लिया, हेट्रोजाइगस येलो कलर का जो माइस है उसको हम क्रॉस कराते हैं दूसरे हेट्रोजाइगस येलो कलर माइस से, और इसका जीनोटाइप लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये यहाँ पर इसके गैमेट्स बन गए बच्चों, ये भी इसके गैमेट्स बन गए। अब हमने यहाँ पुनेट स्क्वायर निकालना है टू हैव द F1 जनरेशन, तो मेल के गैमेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए और फीमेल के गैमेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आप जानती हैं कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम, पुनेट स्क्वायर, कैपिटल वाई ये आ गया, कैपिटल वाई ये आ गया, कैपिटल वाई ये आ गया, स्मॉल वाई ये आ गया। अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूं, ध्यान रखना आपने कि जो हमारी डोमिनेंट जीन होती है उसको हमेशा पहले ही लिखते हैं। यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये जीन डोमिनेंट लेथल, यानी कि जो जीन अपनी डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल की डेथ कॉज कर देगी, तो कैपिटल वाई जब जीन का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो माइस जो है वो मर जाता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में इस माइस का कलर कैसा होगा, येलो। ये वाले दो जो हमारे माइस हैं वो कैसे हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे, और कैसा कलर है इनका, येलो। जो स्मॉल वाई होगा, ये जो माइस है वो हमारा नॉर्मल है और इसका कलर कैसा है, नॉन येलो है, वैसा ही कलर है। ये येलो क्या बच्चों, वैसे गोल्डनिश सा कलर है। माइस आपने देखे ही होंगे। ये नॉन येलो कलर का माइस कैसा है, वैसा ग्रेइश सा जो माइस आप घर में देखते हैं। सो हम F1 रेशो की बात करें तो F1 रेशो आएगा 2:1। 2 कौन से आगे, ये वाले हमारे हेट्रोजाइगस येलो, H जो मैंने लिखा है दैट इज फॉर व्हाट, हेट्रोजाइगस येलो है ना। ये देखो यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस येलो लिखा है क्योंकि दोनों जीन्स जो है वो अलग अलग हैं। तो ये हेट्रोजाइगस येलो इंडिविजुअल हमारे पास 2 बने और एक इंडिविजुअल हमारे पास नॉर्मल बना जो नॉन येलो था। जो इंडिविजुअल मर जाता है हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेंडेलियन
मेंडेलियन रेशो, जो नॉर्मल हमारी मेंडेलियन रेशो थी वो क्या थी 1:2:1, तो वो रेशो नहीं आई हमारी रेशो क्या आई 2:1, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द लीथल जीन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल,